योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 2 महीने में लोग समझ जाएंगे कि एक सरकार कैसी चलनी चाहिए। कल गोरखपुर में बीजेपी की बैठक में उन्होंने कहा कि अब यूपी में गुंडे सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि अब यूपी से कचरा साफ हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी जिला प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उनके माता पिता पौड़ी के यमकेश्वर में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल ट्वीट करके कहा कि यूपी में कानून का राज कायम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि बाजारों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रोज 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल घूमकर जनता में विश्वास पैदा करें। साथ ही अधिकारी राशन, खनन, गौ और वन माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करें। सीएम योगी ने कहा कि अगर राज्य में भूख या बीमारी से किसी की मौत हुई तो उस जिले के अधिकारी और सीएमओ को सजा दी जाएगी। यूपी में मीट व्यापारी आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के खिलाफ मीट व्यापारियों ने हड़ताल की है। कल मीट व्यापारियों ने दावा किया कि लखनऊ में मीट और चिकन की करीब 5000 दुकानें बंद रहीं। साथ ही कानपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में भी मीट व्यापारी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की सख्ती की वजह से यूपी को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं बूचड़खानों और अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई शुरू होने के बाद कई दुकानें रातों रात गायब हो गई हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम के विकास मॉडल को सराहते हुए कहा कि बिना संस्कृति के विकास का कोई मतलब नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजी भाषा ने ब्रिटेन को एक किया हुआ है, इस्लाम ने अरब के लोगों को एक किया है। जब तक इस्लाम रहेगा अरब देश भी रहेंगे। अयोध्या मुद्दे को लेकर कल राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से कुछ मुसलमान मिले और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। वहीं गोरखपुर में अयोध्या दिगंबर अखाड़े के महंत ने कहा है कि अयोध्या विवाद पर बात सिर्फ इस शर्त पर होगी कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर ही बनेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार मिलकर कानून बनाएंगी ताकि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सके। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों ने पुलिस अफसरों पर हमला किया था। ये अफसर उपचुनाव पर बैठक के बाद लौट रहे थे। बाद में इनमें से एक आतंकी के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी तादाद में लोग जुटे और पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं जम्मू कश्मीर के मंत्री फारूक अहमद अंद्राबी के अनंतनाग वाले घर पर आतंकियों ने हमला किया और 2 पुलिसकर्मियों को जख्मी करके 5 सरकारी SLR राइफल लूट ली। केरल के कोट्टयम के रहने वाले मैकजॉय तस्मानिया प्रांत में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं और पार्ट टाइम टैक्सी चलाते हैं। उनका आरोप है कि होबार्ट शहर में एक रेस्टोरेंट में 5 लोगों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की और फिर उनसे मारपीट की गई। उन्होंने ईमेल के जरिए इसकी शिकायत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की है। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल मारकर विवादों में घिरे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में खुद एयर इंडिया की एयर होस्टेस का बयान आया है। मामले की चश्मदीद गवाह एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने बताया कि शिवसेना सांसद ड्यूटी मैनेजर को उनके बुरे बर्ताव की वजह से रोक रहे थे। एयर होस्टेस का दावा है कि सांसद का ड्यूटी मैनेजर को सीढ़ियों पर धकेलने का कोई इरादा नहीं था। वहीं शिवसेना आज इस मुद्दे पर संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है। रविंद्र गायकवाड़ मुंबई लौटने के बाद से गायब हैं। उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 26 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी।